वंदे मातरम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 11 सच्चा बालक। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि सच्चाई का महत्व बताया गया है। सच्चाई का महत्व मतलब कि हमें चाहे जीवन में लाइफ में हमारी कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें उनसे हारना नहीं चाहिए, उनके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। उनका सामना करते हुए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। कभी भी सच्चाई का रास्ता, नेक रास्ता हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो इंसान ऐसे आदर्शों को मानता है, ऐसे आदर्शों को नहीं छोड़ता है, वही महान बनता है। तो इसमें इस कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी का नाम है सच्चा बालक। सच्चा बालक कौन है? सच्चा बालक एक अब्दुल नाम का लड़का है जो कि 9 साल का है। तो मैं आपको ये स्टोरी एक बारी छोटे से मैं समझा देती हूँ, बाद में मैं आपको चैप्टर बताती हूँ। तो अब्दुल राम का ये जो लड़का है, ये एक बार अपने काफिले के साथ, इसका जो काफिला है वो बगदाद की ओर जा रहा था एक बार। तो अचानक इसके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया। जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पे डाकुओं ने हमला कर दिया और उनका जो जितना भी सामान था उस काफिले के लोगों का, सबका उन लोगों ने लूट लिया, डाकुओं ने लूट लिया। तो और ये सब कुछ कौन देख रहा था चुपचाप खड़ा होकर? ये जो लड़का था 9 साल का अब्दुल कादिर, ये चुपचाप खड़ा होकर शांति से देख रहा था। इतने में एक डाकू ने उसे देख लिया कि ये ऐसे कैसे खड़ा है। तो उसने पूछा, ओए तू ऐसे क्यों खड़ा है कड़क कर, तेरे पास क्या है? तेरे पास भी जो है वो मुझे दे। तो उसने शांति से बता दिया कि मेरे पास तो 40 अशर्फियाँ हैं। तो जो डाकू था वो हैरान हो गया, अरे इतने से छोटे से लड़के के पास 40 अशर्फियाँ हैं और ये हमें बता भी रहा है। तो उसको बोलता है, अल्लाह दे कहाँ है? तो वो अपने जैकेट, जो अपने उसने जैकेट पहनी थी ना, उसको अंदर से, उसके अंदर जो कपड़ा लगा हुआ होता है अस्तर, उसके अंदर से उसने वो निकाल के उसके हाथ पे रख दी। तो बोला कि तुझे, चल तू हमारे सरदार के पास चल। तो वो उसको अपने सरदार के पास ले जाता है और सरदार उसको बोलता है कि तुम ये अशर्फियाँ कहाँ से लाए? तो बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे ये 40 अशर्फियाँ दी। बोला कि तुझे इस तरीके से अपनी जैकेट के अंदर रखने की सलाह किसने दी? तो बोलता मेरी माँ ने मुझे सील के दी ताकि कोई इन्हें देख ना पाए। तो बोला फिर तूने हमें बताया कि तूने छिपा भी सकता था। बोलता कि मैं छिपा नहीं सकता था, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपने मुझसे पूछा कि तुम, तेरे पास क्या है, तो मैं झूठ नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मुझे सच बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। तो इस बात से को सुन के जो डाकुओं का सरदार था वो शर्मिंदा हुआ और उसे एहसास हुआ कि देखो ये छोटा सा बच्चा होकर हम लोगों से नहीं डरा, किसी भी मुश्किल से नहीं डरा और इसने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, इसने सच बोल दिया। और हम बड़े होकर भी जिन्हें अच्छे बुरे की सारी समझ है, वो भगवान के बताए गए सच्चे रास्ते पर, नेक रास्ते पर नहीं चलते, हम लूट मार करते हैं। तो आज से हम भी इस बच्चे के जैसे कसम खाते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए जो सामान हम लोगों ने लूटा है वो आज हम इन्हें वापस लौटा देंगे। और इस तरीके से डाकुओं ने उन्हें सारा सामान वापस लौटा दिया उस काफिले के लोगों को, और वो लोग शांति से अपने घर सुख शांति से चले गए और डाकू भी सुधर गए, नेक रास्ते पर चलने लग गए, है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ, ये जो लड़का था ये बड़ा होकर क्या बना? एक महान संत बना। और इसकी समाधि कहाँ पर है? बगदाद में। तो बहुत सारे लोग इसकी समाधि पर मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं। आया सबको समझ में? तो ये इस चैप्टर के अंदर है। तो देखिए मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी।
लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास तो 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू हैरान होकर, चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? लड़का बोलता है, जी हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। और सरदार, तो सरदार लड़के से बोलता है, तेरे पास अशर्फियाँ कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें से कुछ छुपी हुई अशर्फियाँ निकाली और उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, देखो, मेरे पास ये 40 अशर्फियाँ हैं। सरदार हैरानी से, आश्चर्य से लड़के को देखता है और बोलता है, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो लड़का बोलता है, मेरी माँ ने इनको सदरी में सील दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो लड़का बोलता, मैं झूठ कैसे बोलता, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे कहा था कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो सरदार डाकुओं से बोलता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तो सब डाकू बोलते हैं, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से बोलता है, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस दे दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी भी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। आगे सबको समझ में? इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। तो अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। आया समझ में? ओके, चलो।